NSS, welcome back to Dr. APJ Nursing Academy, Trivandrum, Kerala. Today we are going to discuss about the regarding NORCET 2021 exam. So आज हमारे साथ हमारा एक और ट्रेनर मिस्टर नंदराम चौधरी also attended the section and he will be explain clear and more about the NORCET exam. मैं उसको पहले उससे इंट्रोड्यूस करवा रहे। हाँ बोलो। सर मेरा नाम नंदराम चौधरी है। मैं अभी भोपाल में काम करता हूँ न्यूरो सर्जरी यूनिट। ओके जी सर। ये नॉर्सेट एग्जाम बारे में आप थोड़ा बता देना। बहुत सारा स्टूडेंट मेरे से पूछे उसका पहली बार ये नॉर्सेट एग्जाम लिख रहे, वो लोग को थोड़ा आइडिया देने के लिए। ओके सर, जो अभी आप तो 2-3 बार आप तो सेलेक्ट हो गया ना ये एग्जाम के लिए, इसलिए आपका एक्सपीरियंस क्या है? ओके सर। सर जो नॉर्सेट है, जो पहले क्या होता था, पहले जो जितने भी एम्स थे वो अपना अलग अलग एग्जाम लेते थे। तो अभी लास्ट ईयर से जो दिल्ली एम्स है वो एक नॉर्सेट एग्जाम है, वो सारे एम्स का दिल्ली एम्स ही एग्जाम करवाएगा। तो इसमें पहले तो 16 एम्स रनिंग थे इंडिया में, अभी 18 हो गए। इसमें एक ऐड हुआ है राजकोट गुजरात वाला और एक जम्मू में विजयनगर में 2 एम्स ऐड हुए। और सर दिल्ली के 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। अच्छा, तो इनका भी वैकेंसी है इसमें इस बार। हाँ, तो ये एग्जाम दिल्ली एम्स कंडक्ट करवाने वाला है 20 नवंबर को। अच्छा, बहुत आदमी मेरे से पूछ रहे ये 80-20 का मतलब वो उसका केस क्या हो गया, उसका अपडेट क्या है? उसके लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? हाँ सर, 80-20 इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 80-20 कंटिन्यू रहेगा सर। 80-20 केस का चांस बहुत कम भी है हाँ सर, अभी केस चल रहा है लेकिन उसका डिसीजन पेंडिंग है, कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है। हाँ सर, डिसीजन पेंडिंग है अभी, लेकिन सर उन्होंने कई रास्ते अपना लिए सर हम लोगों ने, लेकिन कोई अच्छा जवाब नहीं मिला सर। और अभी कंटिन्यू सर। ओके सही है। लेकिन ये नॉर्सेट एग्जाम, ये एग्जाम का क्वालिफिकेशंस सर इसमें एग्जाम का जो क्वालिफिकेशन है, इसमें बीएससी नर्सिंग वाले जो लोग हैं सर वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बीएससी नर्सिंग का अप्लाई कर सकते हैं सर। पोस्ट बीएससी नर्सिंग है जो, वो भी सर फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सर जो जीएनएम लोग हैं जो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस उनसे मांगा गया है, वो सर उनके लिए मैं थोड़ा कुछ बता देना चाहता हूँ। जो उनका जो एक्सपीरियंस रहेगा सर, उसमें उनके जो एक्सपीरियंस लेटर रहेगा उसमें क्लियरली सर उसका हॉस्पिटल का बेड मेंशन होना चाहिए सर। 50 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेडेड हॉस्पिटल लासिम जीएनएम का, जीएनएम सर्टिफिकेट में लासिम 50 बेड का हॉस्पिटल का मेंशन होना चाहिए। ये तो जरूर बात है, ये जरूर बात आप रखना है, ध्यान से रखना है। कहीं भी 50 बेड है ना, 50 बेड हॉस्पिटल का ये चाहिए। फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस करने के साथ उसका सैलरी का पे स्लिप और कुछ चाहिए। हाँ सर, ये लास्ट ईयर क्या है, कुछ जो एम्स थे उन्होंने मांगा था, जैसे भोपाल एम्स है, जोधपुर एम्स है, इन्होंने सर ये उसका तो सर कुछ लोग उनको लगता है कि शायद ये ऐसे ही बना लाए कुछ लोग। तो सर ये इसके एवज में सर सैलरी का स्लिप मांगते हैं पूरा। जब जैसे जीएन कैंडिडेट है, उसने 2 साल हॉस्पिटल में काम किया तो उसका पूरा सैलरी का स्लिप भी मांगते हैं। और सर अगर उनके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो सर बैंक का स्टेटमेंट मांगते हैं। उसके बाद सर एक बीएमडब्ल्यू का, जो एक हॉस्पिटल का एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेट होता है बीएमडब्ल्यू का, तो वो उसको भी मांगते हैं कि सर वो एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हॉस्पिटल के बेड मेंशन होते हैं। अच्छा, ये ध्यान से रखो। अगर आपको जीएनएम पास है, जीएम के बाद आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लासिम इसका पे स्लिप नहीं है तो पे स्लिप नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो और कोई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो भी साथ। अभी नहीं है, अपलोड करने का जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में ये जरूर भी नहीं है। तो कुछ लोग जैसे पहले जो छोटे छोटे हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, वहां पे ऑनलाइन सैलरी नहीं मिल, जैसे पे स्लिप भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं, तो वहां से वो हॉस्पिटल से भी लिखवा सकते हैं सर, एक लेटर हेड पे, उनके लेटर हेड पे लिखवा के देगा तो भी एक्सेप्ट करेगा। पे लिखवा सकते हैं सर, ऐसे भी चलता है सर। अच्छा, ओके सही है। ओके लेकिन एक और डाउट है, ये पीडब्ल्यूडी फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को क्या क्या कानून है एक्सेप्ट का है? वो लोग के लिए रिजर्वेशन है नॉर्सेट में? हाँ सर, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन रहता है सर। अच्छा, ओके, फिर रिजर्वेशन आएगा ओबीसी और एससी एसटी, वो सेम लाइक है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम। यस सर। ओके,
ये अभी ये नॉर्सेट ये सिंगल एग्जाम है और दो एग्जाम अलग अलग एग्जाम फॉर दोनों सेंट्रल नहीं सर, ये गवर्नमेंट सिंगल ही वैकेंसी एग्जाम के होगा लिए सर, और सिंगल एग्जाम होगा सर, दिल्ली एम्स के थ्रू ही ये वैकेंसी इसकी फिल अच्छा होंगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली के। अच्छा हाँ, ये अच्छा सिंगल एग्जाम ही होगा सर, थोड़ा चेंज भी हुआ है इसमें, जैसे जो एम्स के एम्प्लॉय होते हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी खत्म कर दिया है इस बार। अच्छा 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 ओके 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 ओके। अभी मेरा से एक और बात है, अभी ये दो एग्जाम एक ही साथ रहे फिर दो रैंक लिस्ट बनाएगा ना, दो रैंक लिस्ट बनाएगा, एक रैंक लिस्ट फॉर द एम्स एंड एक और रैंक लिस्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी, ये सही है ना ये बात? हाँ नहीं सर, ये तो शायद रैंक लिस्ट तो एक ही बनेगा सर, ये दिल्ली एम्स अपने साथ ही अपनी वैकेंसी में ही इनकी वैकेंसी को ऐड करेगा शायद सर, इसका वैकेंसी ऐड करेगा, ठीक है, अपने साथ ही सर दिल्ली वो एम्स। हाँ समझ गया, ठीक है। हाँ, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, कल से आज से स्टार्ट हो गया ना एप्लीकेशन, 30 तारीख बिल्कुल को सर, खत्म हो जाएगा। फॉर्म इसका स्टार्ट पहले हो। इम्पोर्टेंस है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स, ओबीसी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यस के सर। हाँ थोड़ा सर। और लेटेस्ट अपडेशन आया, उसका ओबीसी सर्टिफिकेट तो 214 सा ओबीसी सर्टिफिकेट, उसका ओएम नंबर लेटेस्ट अपडेशन होना चाहिए था यस। ओबीसी। हाँ ये सर। एक और बात है, अभी हमारे पास पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट है वो चले जाएगा, और अभी ये सेम नया बना के अपलोड करना है, और सिलेक्शन के बाद नया खरीदना पड़ेगा, कौन सा चलेगा? सर देखो, इसमें पहले क्या हुआ था कि जब कंबाइंड एम्स का एग्जाम हुआ था, इन लोगों ने भी जब ऐसे ही वो मांगा था, जोध प्रेम्स ने भी मांगा था कि हमको हाँ उसी टाइम का सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं था, उसी टाइम नहीं था, लेकिन सबका हुआ था सर। इसलिए लेकिन फिर जो बाद में उसी टाइम का बना के सबमिट किया, ठीक है। अभी जो आप इनको, लोगों के पास जितना ओबीसी सर्टिफिकेट है, लेकिन वो नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है ये 2014 का सर्टिफिकेट चाहिए फॉर नॉर्सेट ये एग्जाम अटेंड करने की, ओके। लेकिन इसका क्वेश्चन का तारीफ कैसे है, इसका कितना क्वेश्चन आएगा? लेकिन मेरे को इसमें जो 180 क्वेश्चन आएगा, 20 जीके एप्टीट्यूड वही क्वेश्चन आएगा, 200 इसमें क्या क्या क्वेश्चंस का लेवल कैसे है? सर देखो, इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे सर टोटल, जिसमें सर मेरे सर ज्यादा से ज्यादा जो इनफ्लेक्स की बुक पढ़ी जाए सर वो अच्छा है। एनग्लेक्स बुक, एनग्लेक्स जैसे क्वेश्चन्स आएगा, इसमें जैसे कौन सर सा एरिया हम ज्यादा इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल सर। कौन सा एरिया? मेड सर्ज एरिया द्वारा इम्पोर्टेंट है, साइकेट्री सर और फंडामेंटल और मेडिकल सर्जिकल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट टाइम तो ओबीजी और साइकेट्री की भी खूब सारी आई थी सर। ओके, लास्ट टाइम नॉर्थ सेट में ज्यादा क्वेश्चन ओबीजी एंड साइकेट्री और साइकेट्रिक्स में ओबीजी सर आया, बहुत आया था सर, ओके। साइकेट्री। अभी वो 180 क्वेश्चन नर्सिंग में था, उसमें कितना क्वेश्चन साइकेट्री और कितना क्वेश्चन, कम से कम कितना क्वेश्चन साइकेट्री, कम से कम कितना क्वेश्चन? सर कम से कम 30 क्वेश्चन तो आराम से था, 30 30 क्वेश्चन क्वेश्चन का ऊपर साइकेट्री से आया। साइकेट्रिक, और 30 क्वेश्चन शायद होगा सर। दोनों शिफ्ट है, और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ऐसे सर दोनों इसमें, शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन आया। हाँ सर, फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई था, जो फर्स्ट अच्छा शिफ्ट अच्छा, का एग्जाम था लास्ट ईयर। फर्स्ट उसके बाद दोनों शिफ्ट का मार्क कंप्यूटर हाँ करके सर, वो रैंक नॉर्मलाइजेशन लिस्ट करके बनाया हुआ था, ठीक उसके है। बाद। अभी साइकेट्री को ज्यादा क्वेश्चन लास्ट बार पूछा, उसके बाद ओबीजी का क्वेश्चन ज्यादा पूछा, यस है सर। ना? यस सर। ओबीजी का क्वेश्चन ज्यादा पूछा, उसके बाद मेड सर्च, ये उसके बाद मेड मेड सर, फंडामेंटल सर भी पहले से सर पहले ही बहुत ज्यादा पूछे जाते रहे सर, ये तो हमेशा ही दिल्ली एम्स में पूछे जाते हैं, अच्छा बहुत अच्छा सारे थे, लेकिन लास्ट ईयर वो भी जो साइकेट्रिक आए थे। अच्छा, ये मेडसर्ज हम पढ़ने के टाइम मेडसर्ज है ना, न्यूरो, एंडोक्राइन, हेमेटोलॉजी, सबसे कार्डियोलॉजी, ज्यादा जो है रेस्पिरेटरी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जीआईटी है, नर्वस सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी है, चार सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनमें से चार सबसे ज्यादा सिस्टम बहुत क्वेश्चन आया था, ये चार सिस्टम। चार सिस्टम में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, ये इन्फेक्शन कंट्रोल में ज्यादा क्वेश्चन आया, इन्फेक्शन कंट्रोल में। नहीं सर, हाँ इन्फेक्शन कंट्रोल में से भी आते हैं सर, लेकिन ज्यादा नहीं आता है। इन्फेक्शन इन्फेक्शन कंट्रोल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, ओके, 10-15 ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था लगते। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में भी ज्यादा क्वेश्चन आया, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। यस सर, फंडामेंटल्स में आए सर, क्वेश्चन आते हैं सर हमेशा से। अच्छा, बहुत सारे, लेकिन ये ना ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है ना, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, रिसर्च, साइकोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन, सर नहीं आता है, लेकिन एजुकेशन, इसमें रिसर्च क्वेश्चन बहुत कम दिया है था ना, नॉट दो तीन सेट लास्ट क्वेश्चन ईयर। रिसर्च का आ जाएगा ऐसे ही सर, थोड़ा अच्छा थोड़ा।
ओके, सही है। लेकिन और इसका एप्लीकेशन तो जल्दी भरना पड़ेगा ना, सारे स्टूडेंट तो जल्दी भरना है तो हाँ लास्ट सर, टाइम बहुत। सिटी सर वो फिर सिटी चॉइस थोड़ा सा सेंटर फिर दूर मिलता है, इसलिए थोड़ा जल्दी अच्छा अच्छा, बढ़ता है वहाँ हाँ सेंटर। ओके ओके। हाँ, अपने ओके होम ओके, टाउन मिल जाता वो है। जल्दी जल्दी भरना पड़ेगा। लास्ट टाइम वो बहुत बिजी हो जाएगा साइट, फिर आपको सेंडिंग करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। नहीं ये तो साइट बिजी है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हाँ सर, वो है ना। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम चलता रहता है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, किसी का पेमेंट मेरा रहा है तो थोड़ी थोड़ी ओके, ये अभी नॉर्सेट के लिए ये एक नया स्टूडेंट, ए बीएससी नर्सिंग जस्ट पास आउट हो गया। नहीं ये तो जीएनएम 2 साल हो गया। वो आप वो स्टूडेंट कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है, सर वो देखो, कैसे कर ले, तो आपको तो चार जैसे जो पांच बीएससी एम्स नर्सिंग में वाला आप जो सेलेक्ट हो फ्रेशर गया। हम्म। बीएससी नर्सिंग वाला जो फ्रेशर स्टूडेंट है सर, उसके उसका चांस सबसे ज्यादा होता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन सबसे ज्यादा, लेकिन उसका सबसे ज्यादा नॉलेज चांस होता अच्छा है है, हाँ फ्रेशर सही है। स्टूडेंट का सबसे ज्यादा, अच्छा, क्योंकि वो सर लोग कैसे पढ़ाई करना है, पहले टेस्ट सीरीज करके पढ़ाई करना है, और कोई रैंक फेल लेके पढ़ा करना है, और कोई कोचिंग सर सेंटर वो में अभी जाके पढ़ना तो करना है, और कोई सर कॉलेज में ही खुद पढ़ के, पढ़ना करना है। हम्म। कैसे कौन सर सा हम सही। लोग सर अभी कॉलेज में ही पढ़ के आए सर अभी तो। कॉलेज पढ़ गया, बाद में कोचिंग करके, बाद में कोई, ठीक है। इसलिए हम रेकमेंड कर रहे हैं एनग्लक्स टेस्ट। एनग्लक्स में कौन सा बुक है, कौन सा अच्छा है, मोस्टली अच्छा है, लिपिन कोट सर अच्छा देखो, है, पहले तो और सॉन्डर्स पढ़नी चाहिए कपलान उसके अच्छा है, सॉन्डेस अच्छा है। सर बुक सारी अच्छी है, लेकिन पहले सॉन्डर्स पढ़नी चाहिए, उसके बाद फिर मॉसबी और लिप्टन कोट। हाँ सॉन्डेस तो पहले करना है, लेकिन सॉन्डेस में इंग्लिश बहुत इजी अंडरस्टैंड है। हाँ सर, उसके बहुत एक बाद बहुत उसके अच्छी। बाद लिपिंग गॉट मोस्टली वो पढ़ना करना है, वो सही है ना बात। बिल्कुल सर। बिल्कुल, वो पहले पढ़ना करना है, बाद में वही, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ नहीं है। 30 तारीख को लास्ट डेट हो जाएगा एग्जाम, 20 तो नवंबर नवंबर 20 में इसका एग्जाम आएगा। और ये जॉब मिल गया, रैंक लिस्ट आ गया, जॉब मिल गया, उसका सैलरी कितना मिलता है, और क्या क्या सर बेनिफिट मिलता है, जॉब आएगा तो, जॉब मिलेगा तो। सैलरी तो अच्छा है सर। कम से सैलरी कम 70-80 हजार के आसपास आए थे ना। 86 के समथिंग सर सैलरी है सर ये अभी। से तक आएगा। फिर बहुत सारा बेनिफिट है। लीव कितना मिलेगा, एक महीने में कितना दिन ड्यूटी करना जैसे पड़ेगा। मैं अपने यहाँ की बताऊँ तो सर, एक साल के अंदर सर 8 तो सीएल मिलता है सर, 8 सीएल मिलता है, अच्छा सही है। 3 सीएल मिलता है, 8 मेडिकल मिलता है। अच्छा 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 अच्छा, 8 CL 8 एडिकल, पूरा मिला के एक साल में कम से कम 200 दिन ड्यूटी। नहीं सर, बहुत छुट्टी मिलता है बहुत मेडिकल। छुट्टी में 200 का, 200 दिन ड्यूटी है ना एक साल। 365 डेज है उसमें, 200 200 डेज छुट्टी मिलता है। सबसे अच्छा जॉब है ना, सबसे अच्छा जॉब, इंडिया का सबसे अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंडिया का एकदम नंबर 1 टॉप लेवल। सही है ना, उधर आप लोग को सिलेक्शन मिलेगा तो आपको फैमिली तो अच्छा हो गया, आपका रेस्पेक्ट भी हो गया, अच्छा हो गया, किधर भी जाकर आपको डिमांड होता है। लेकिन आप एम्स का नहीं बात तो एकदम आपका नाम ऊपर जाएगा। सही है ना, बिल्कुल सर। मेरा बात सही है ना। लेकिन बिल्कुल। बहुत से आदमी जो है कि इसके साथ ये नॉर्सेट के लिए तैयारी हो रहे, सम बोलते हैं ईएसआईसी एग्जाम दिसंबर में आने वाला है, उस पे ये कोई न्यूज है, हुई न्यूज आया। सर अभी तो कोई न्यूज नहीं है सर, बाकी ये पोस्ट सर पहले से सेक्शन है सर, वैकेंसी तो आएगा और बहुत बड़ा वैकेंसी आएगा, लेकिन सर ऐसा न्यूज तो कोई नहीं है कि दिसंबर में वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी निकलने के लिए हमको भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तो अभी ये सही से कोई आइडिया नहीं है। ओके ओके। और आपका सिलेक्शन है ना, लास्ट नेक्स्ट ईयरली आपका रैंक तो 200 220 है ना, आपका रैंक नॉर्सेट में 220 170। 170 179 यस सर। 170, हाँ ओके, 170 तो आपका रैंक है। ये आप रैंक के लिए आप कैसे प्रिपरेशन किया, ये रैंक आपको मिलने सर के लिए। मैंने तो अपनी जॉब के साथ साथ पढ़ाई की थी, तो जॉब जैसे किया, जॉब के साथ पढ़ाई किया, सही है, हाँ अच्छा बात सर, है। तो यही सर मैंने यही सारी बुक पढ़ी सर। आप आपका भी सर, मैंने जो जो आप बना के थोड़ा बहुत आपका भी, जो भेजा था हाँ सर वो। हमारा टेस्ट सीरीज, हमारा वीडियो आपको हाँ सर, कैसे। वो मैंने सारा देखा था, और बाकी वो खुद से
मैंने जैसे एनक्लेक्स की बुकें सारी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। अच्छा अच्छा। हाँ सर, मैं ओटी में काम करता तो मेरे को नॉलेज तो है ही बाकी। नॉलेज तो एटी में बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलता है। सही है, सही है, सही है। और और इस बारे में और कुछ है, सजेशन है कोई? नॉर्सेट एग्जाम जाने के टाइम बहुत बहुत बच्चों को बहुत टेंशन में, हाँ इसके सर, लिए मैं आपको तो कुछ कहता हूँ बोलना सर, है? जैसे कोई जैसे नोटिफिकेशन आया तो सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है सर कि काश हम पहले पढ़ लेते, हमने नहीं पढ़ा, एकदम से हम अच्छा। अभी हम क्या क्या पढ़े। तो हाँ सर बहुत अच्छा। टेंशन होती है, लेकिन सर ये सभी के साथ ऐसे घबराने की जरूरत नहीं सर, अभी 1 महीना नहीं, है। हाँ यही है, बहुत आदमी बहुत घबरा नहीं, ये घबराने हो की जरूरत जाएगा, नहीं वो पढ़ाई सर, करेगा, ये पढ़ाई करेगा। लेकिन एक ग्रुप में वो एक नॉलेज मिलता है, दूसरा ग्रुप में दूसरा नॉलेज मिलता है, वो भी नहीं उल्टा सर, मुल्टा करे। बहुत टाइम है, इसलिए 1 महीना मैंने बोल रहा है, आप लगेगा। किधर भी एक जगह पे सेटल करो, एक जगह पे एक का नोट फॉलो करो। ले यस ज्यादा बिल्कुल सर, हम अलग अलग जाके पढ़ने का उतना टाइम बिल्कुल सही हमको बात है। ज्यादा किसी कंफ्यूजन को हो पढ़ने जाएगा। के लिए पता नहीं कौन कौन सी बुक आती है, ये बिल्कुल हम्म। सही बात हाँ सही है, वो वही पढ़ना होना चाहिए ना। है। यस सही सर है। बिल्कुल। और 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 इस नॉर्सेट के बारे में और कुछ बोलना है आपको? बस सर, और आप बताओ, आप पूछिए। नहीं, लेकिन मेरा तो उम्र ज्यादा हो गया, लेकिन मैं एम्स एग्जाम अटेंड नहीं किया था ना लास्ट टाइम, ओके इसलिए सर। मेरे को जितना एम्स एग्जाम कैसे हो तो वो मेरे को कोई आइडिया नहीं। लेकिन हमारा बच्चों है ना, ये 20 बच्चों तो लास्ट टाइम में एग्जाम लिखा हुआ, उसमें 94% का ऊपर स्टूडेंट तो पास हो जाएगा, पास किया नॉर्सेट एग्जाम। वो लोग का एक्सपीरियंस में मेरे को एक एक चीज मेरे को समझ गया, लेकिन नॉर्सेट का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस में था। सही है ना? हाँ क्लिनिकल सर। बेस में था, पक्का क्लिनिकल बेस में क्वेश्चन आया था। लेकिन मैं तो ये मेमोराइज क्वेश्चन बनाया था, तो मेरे को समझ गया। ठीक है। हाँ सर, वैसे सर आप तो सर कोई भी पेपर होता है उसका मेमोरी पेपर तो सबसे पहले आप ही बनाते हैं सर। हाँ, हम हमारे आते हैं पहले, लेकिन ये ना मेमोरी से में हमको कैप्च करते हैं किधर भी किधर जगह में कौन सा क्वेश्चन आते हैं, वो हम्म, हमको कुछ आइडिया उसमें से मिलते हैं। ठीक है। और ओके, हमको हमारा बात अभी क्लास करेगा। ओके, और कुछ बोलना है बस सबको? बस सर थैंक यू, मैं तो ये कह रहा हूँ सर, बस डरने की जरूरत नहीं है सर, घबराने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, घबराने नहीं है। 1 महीने का कोई टाइम है। मोटिवेशन स्पीच, कोई मोटिवेशन क्या देगा? नया नॉर्थ मैं तो लिखने यही का कहता हूँ बहुत कि सारा। बस ये सोचना है कि हम सबसे बेस्ट हैं, हमसे हम सबसे बच्चे, सही है, वो बात है सबसे एकदम बेस्ट हम हैं, बात। हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है सर। हाँ यही है, then somewhere self confidence is very important for if you are facing any face difficulty in your life, your self confidence is very important. Okay, so okay, thank you, ओके thank you, सर। Nandaram ji, and for attending this short meeting with us for your our Dr. APJ Nursing Academy YouTube channel. Okay, thank you very much. Okay, thank you, welcome, we can meet again. Okay. थैंक यू सर। Okay, so I am one more recommendation. We will upload some classes, same like this meeting. We'll upload some question discussions in future. Okay, ओके सर। we can make some classes for the YouTube for our subscribers and also. Okay, ओके so सर। thank you and share your experience and your valuable knowledge for us also.